हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है। देखिए, हम लोग क्लास 8 का चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व कर रहे थे। देखिए, तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर तीसरा तक पढ़ चुके थे ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा से सॉल्व करेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण क्या हो, एक दूसरे को समद्विभाजित करता हो। जिसके विकर्ण क्या हो, एक दूसरे को समद्विभाजित करता हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक दूसरे पर क्या हो, लंब समद्विभाजक हो। ठीक है। और तीसरा क्या है, बराबर हो। तो हमको एक ऐसा चतुर्भुज का नाम बताना है जिसका विकर्ण क्या हो, समद्विभाजक हो। ठीक है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्या है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसका विकर्ण क्या हो, एक दूसरे को समद्विभाजित करता हो। ठीक है। तो वर्ग हो जाएगा, आयत हो जाएगा, और समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा और वर्ग हो जाएगा। ठीक है। और एक समचतुर्भुज हो जाएगा। देखिए, इसको फिर से बनाते हैं। देखिए, समचतुर्भुज होगा और एक वो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये क्या, हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाई। ठीक है। तो ये क्या है, आयत है। आयत है। और ये क्या है, वर्ग है। और ये क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक है। तो जो आयत का जो विकर्ण होता है, ये वाला विकर्ण। ठीक है। देखिए, इसको दूसरा कलर से करते हैं। देखिए, इसको रेड कलर से करते हैं। तो ये जो विकर्ण है वो क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है। इसी तरह वर्ग का जो होता है उसका भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है। इसी तरह समचतुर्भुज की बात करें तो ये भी, इसका भी विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अगला आता है समांतर चतुर्भुज। ये भी क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है। तो यानी एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हो गया आयत, हो गया वर्ग, हो गया और समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करता हो। ठीक है। तो देखिए, दो ही ऐसा है, दो ही ऐसा चतुर्भुज है जो लंब समद्विभाजक करता हो। ठीक है। तो वो कौन कौन है, वर्ग हो जाएगा और एक हो जाएगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। वर्ग हो जाए और क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। देखिए, जो वर्ग का होता है वो 90 डिग्री पर कट करता है। ठीक है। यानी 90 डिग्री पर सब विभाजित करता है। ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। ठीक है। इस तरह समचतुर्भुज होता है वो 90 डिग्री पर विभाजित करता है। ठीक है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है। तीसरा क्या है कि बराबर हो, यानी ऐसा चतुर्भुज का नाम बताना है जिसका विकर्ण क्या हो, बराबर हो। तो ऐसा दो ही चतुर्भुज है, कौन कौन है, एक वर्ग है जिसका विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है, और एक आयत है जिसका विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे वर्ग आयत। आयत। देखो, पांचवा क्या है कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे। तो उत्तल चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसको सभी आंतरिक कोण, ठीक है, 180 डिग्री से कम हो और विकर्ण अंदर की ओर उभरा हो। ठीक है। इसको हम लोग आंसर लिखेंगे उत्तल चतुर्भुज। ठीक है। एक आयत कैसे उत्तल चतुर्भुज है, पहले हम लोग यहाँ आयत बना लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखिए क्या है, एक आयत है। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है कि 180 डिग्री से कम है। तभी कितना है, 180 डिग्री से कम है। और इसका जो विकर्ण है वो अंदर की ओर है। ठीक है। विकर्ण क्या है, अंदर है। तो हम लोग लिखेंगे आयत का, आयत का सभी आंतरिक कोण, सभी आंतरिक कोण, आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम है। ठीक है। 180 डिग्री से कम है, कम है, तथा इसकी विकर्ण, इसकी विकर्ण, इसकी विकर्ण क्या है, अंदर स्थित है। ठीक है। अंदर स्थित है, स्थित है। इसीलिए एक आयत क्या हो जाएगा, उत्तल चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है पांचवा सभी लोग का। अब हम लोग छठा सॉल्व करते हैं। देखिए, छठा क्या है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है। और ओ क्या है, ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु
ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। यानी हमको बताना है कि ओ और ए का समान दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी सेम हो, ए भी दूरी सेम हो, ये भी दूरी सेम हो, यानी तीनों दूरी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए ए बी सी डी का देखिए तो एक क्या है, आयत बन रहा है, और आयत का जो विकर्ण होता है तो एक दूसरे को क्या करता है, समविभाजित करता है, यानी बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आंसर लिखेंगे, यहाँ दो त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज कौन कौन, ए बी सी, ए बी सी तथा ए डी सी, ए डी सी एक आयत बनाते हैं। ठीक है, आयत बनाते हैं, बनाते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज ए डी सी मिलकर क्या बनाता है, एक आयत बनाता है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। आगे लिखेंगे जिसमें, जिसमें बिंदु ओ बिंदु विकर्ण का, विकर्ण का समद्विभाजक है। विकर्ण का क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, विकर्ण का समद्विभाजक है, क्योंकि क्योंकि ए सी तथा बी डी विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण है। तो समझ में आ गया सभी लोग का, क्लियर है छठा क्वेश्चन सभी लोग का।